मुल्क में हुकूमत को चाहिए कि तमाम तबक़ात को इस बात के लिए आमादा करे कि वो आखिरकार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल करने पे राज़ी हो जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में नहीं आता है। इस मुल्क में 3000 से ज़्यादा एंटिटीज़ रहती हैं जिनके अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी यानी 1958 के आसपास में, तब भी वो कहते थे साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कहते थे कि उनको मुसलमानों से अदावत है। तस्लीम रहमानी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सुर्खियों में आ रहा है फिर इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला गरमाया है मेन स्ट्रीम मीडिया में। आप किस तरह इसको देख रहे हैं पूरे मामले को? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या सोचते हैं? असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुर्खियों में नहीं आ रहा है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा बार बार होता रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल ये नहीं है। और ये सवाल इसलिए नहीं है कि 70-75 साल पहले 1946 से 49 के बीच में इस पर बहस हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहस करके एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे तकरीबन 12 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए थे, जिसमें से एक ये था कि मुल्क में हुकूमत को चाहिए कि तमाम तबक़ात को इस बात के लिए आमादा करे कि वो आखिरकार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल करने पे राज़ी हो जाएं। ये आर्टिकल 44 है, जो बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है। उसमें यह भी है कि शराबबंदी पर भी हुकूमत काम करे, उसमें लेबर लॉज की बात भी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ सरकारें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती रही हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए की बहस तो निमट गई 75 साल पहले। अब तो ये है जिस पे बहस होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो और कैसा हो। इस सवाल का कोई जवाब किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया। बल्कि जब मुल्क में कम्युनल टेंशन बढ़ानी होती है किसी सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मुल्क में फ़िरका वाराना मुनाफरत बढ़ानी होती है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का गाना बजाना शुरू कर देते हैं। और उससे जो बहस होती है तो ऐसा लगता है कि गोया यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ आ रहा है। ये गलत है, 100% गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में नहीं आता है। इस मुल्क में 3000 से ज़्यादा एंटिटीज़ रहती हैं जिनके अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। मिसाल के तौर पर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अभी मणिपुर जल रहा है बुरे तरीके से, 2 महीने हो गए। किस बुनियाद पे जल रहा है? इसलिए कि कुकीज़ के पर्सनल लॉज अलग हैं, एथनिक वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, लिंग्विस्टिक सब अलग है। नागास के अलग हैं, चकमा के अलग हैं, साइनो ट्राइब के अलग हैं। 32 ट्राइब अलग अलग पर्सनल लॉ रखने वाले अकेले मणिपुर में रहते हैं, मेघालय में अलग रहते हैं, मिज़ोरम में अलग रहते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों ट्राइब हैं जिनके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। ये तो मैं छोटी छोटी बात की। अब आप छत्तीसगढ़ में आ जाइए, और आप झारखंड में आ जाइए, आप उड़ीसा में आ जाइए, सब छोटे छोटे ट्राइब्स रहते हैं। अब हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं मुर्मू साहिबा, इनका अलग एक पर्सनल लॉ कोड है। जिस सेंथली कम्युनिटी से वो आती है उनका अलग एक पर्सनल लॉ कोड है। क्रिश्चियंस का अलग है, फिर लार्ज लेवल पर देखें बुद्धिस्ट का अलग है, सिख्स का अलग है। उस सब के सब लोग इस सब पे आमादा हो जाएं, ये काम सरकार को करने का है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो कोई ड्राफ्ट लेकर आए कि भाई ये होगा पर्सनल लॉ, उस ड्राफ्ट के ऊपर बहस पूरा देश करेगा। ये कम्युनिटीज़ जिनका मैंने नाम लिया वो कम्युनिटीज़ भी करेंगी, मुसलमान भी करेंगे, उनमें से एक हिस्सा है। ये सारे गाज मुसलमानों के ऊपर गिरा दी जाती है ना कि मुसलमान जो है इसमें सबसे पहले क्यों कोई रिएक्शन देता है? कि अभी तो चेंज हुआ है स्टैंड। अब पहले तो ये होता था कि यूसीसी का नाम लेते ही मुसलमानों की कुछ लीडरशिप्स ऐसी थी कि वो ऐसे बिदकती थी जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वो सूरत हाल ठीक नहीं थी, वो और उसी की वजह से इसको कम्युनल इशू बना के सरकारों ने जो है वो अपने इलेक्शंस जीते।
लेकिन अब आके पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये स्टैंड लिया है और मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुनासिब है। हमारा तो शरिया से भी वो स्टैंड आया, वो मुनासिब है कि साहब ठीक है, आप ड्राफ्ट लाइए, हम तो ड्राफ्ट पे बहस करेंगे। ड्राफ्ट लाना इतना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में जहाँ 3000 एंटिटीज़ अपने पर्सनल लॉस के साथ रहती हों, वहाँ एक कॉमन ड्राफ्ट लाना आसान काम नहीं है। तो ये बॉल सरकार के कोर्ट में होनी चाहिए कि वो कैसे इस पे एक ड्राफ्ट लाते हैं। तो ये मसला मुसलमानों का तन्हा नहीं है, मुसलमानों का भी है, तन्हा मुसलमानों का नहीं है। इसको खाली अपने सिर पे ओढ़ना। अब भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी यानी 1958 के आसपास में, तब भी वो कहते थे साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कहते थे कि उनको मुसलमानों से अदावत है। वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई 80s में, तब से अब तक उनके जितने इलेक्शन उन्होंने लड़े, हर एक मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि साहब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उनको मतलब नहीं मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि मुस्लिम लॉ को ख़त्म करना। बीजेपी के लिए इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो वो लाते रहे, तो 6 साल वाजपेयी जी सरकार बना के चले गए, कहने लगे साहब हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अब हमारा मुद्दा नहीं है जब तक हमारे पास मेजॉरिटी नहीं। भाई अब मोदी जी के पास 9 साल से मेजॉरिटी है। 2014 में भी उनके पास 282 सीटें थी और 2019 में 306 सीटें थी। सिंपल मेजॉरिटी है। एनडीए मिला के 350 हो जाते हैं। हिम्मत क्यों नहीं है आज तक इनकी है? और अब आज सब जब 9 महीने रह गए हैं इलेक्शन में, तब इन्होंने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बुत जो है उसको छेड़ दिया है और ड्राफ्ट सूचना का पास और कपड़ा बुनने वालों में लट्ठम लट्ठा। ये कौन सी बात है कि साहब आपके पास कुछ नहीं है यूसीसी? अरे भाई यूसीसी तो है आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उस पर बहस थोड़ा ही होनी है। अब बहस होनी है ड्राफ्ट के ऊपर, तो ड्राफ्ट तो लाओ। ड्राफ्ट है नहीं, कोई ब्लूप्रिंट है नहीं। आप किसको? और जब भी बहस होती है मुल्क में, जहाँ कहीं भी इस पर बहस होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके लोग गाली देना शुरू कर देते हैं और ये देखते नहीं है। आप देखिए गोवा में की मिसाल दी जाती है साहब, गोवा में है साहब यूनिफॉर्म से। गोवा में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है? हिंदुओं को पोलीगैमी की इजाज़त है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ के वो सो कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड में, और मुसलमानों को पोलीगैमी की इजाज़त नहीं है। यानी वहाँ पर एक हिंदू को ये इजाज़त है कि 25 साल की उम्र तक औरत को अगर बच्चा ना हो तो दूसरी शादी कर सकता है हिंदू, और 30 साल की उम्र तक अगर लड़का ना हो तो भी दूसरी शादी कर सकता है। तो पोलीगैमी की इजाज़त आपने वहाँ हिंदुओं को दे रखी है और मुसलमानों को इस शर्त के साथ भी आपने पोलीगैमी की इजाज़त नहीं दी। ये कैसा समाज है? ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आप गोवा 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 चिल्लाते हैं? वो भी पुर्तगालियों का बनाया हुआ कानून है, कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 62 में अडॉप्ट किया है उस कानून को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको आप यूनिफॉर्म। तो आप अगले यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या करना चाहते हैं? हिंदुओं को पोलीगैमी की इजाज़त दे के मुसलमानों से पोलीगैमी छीनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बहस ये चलाई जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए जो है मुसलमान समर्थन नहीं करता कि 4 शादियां जो है वो रोक दी जाएंगी। अरे भाई कितनों ने कर रखी है 4 शादियां? कितनों ने कर रखी है 4 शादियां? तो कोई डेटा है? ये सरकार को तो अपोजिशन में रही है सारी उम्र, इनको तो सरकार चलाने का कोई तमीज़ ही नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। इसलिए जब भी इनसे किसी चीज़ का डेटा मांगो तो कहते हैं डेटा तो हमारे पास है नहीं है। कि वो कोरोना के दौरान जो मजदूर पैदल हिजरत कर रहे थे उसमें कितने लोगों ने हिजरत की, वो तो कोई डेटा है नहीं। कितने लोग मारे गए, वो तो कोई डेटा है नहीं। यूसीसी उसमें जो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे साहब, कितने लोगों को सिटीजनशिप की जरूरत, वो तो कोई डेटा है नहीं। एनआरसी करेंगे, असम में एनआरसी करेंगे, वो एनआरसी हो गए, बोले नहीं इसे एनआरसी को तो हम मानते नहीं। ये कैसी सरकार है? इसके बाद कोई जो सरकार की सतह पर जो इत्तलात होनी चाहिए उस किस्म की कोई इत्तलात नहीं होती, हवा में बात करने लगते हैं। उत्तरांचल में एक चीफ मिनिस्टर, इनका एक नौजवान लड़का चीफ मिनिस्टर है, ठीक है वो आदमी अपने आप में शरीफ है, लेकिन वो कहता है साहब 1000 मज़ार जो है यहाँ पर नाजायज़ बने हुए हैं। अच्छा जी लाओ 1000 मज़ारों की फहरिस्त दे दो। साहब फहरिस्त तो है नहीं। ये इस तरह की बात करने वाले लोग बिल्कुल ही नातजुर्बेकार अनाड़ी लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। इनको सरकार चलाने की तमीज़ नहीं है और ये सिर्फ ये मौके ढूंढते हैं कि कैसे मामलात को हिंदू और मुस्लिम बना के कौम के सामने पेश कर दिया जाए और उसके नतीजे में कुछ वोट हासिल कर लिए जाए। मेरे नज़दीक ना ये कम्युनल इशू है
और न ये चुनावी मैनिफेस्टो का इशू है, ये एक सीरियस इशू है जिस पे गवर्नमेंट को एक सीरियस एफर्ट करने की ज़रूरत थी। और यहाँ ये बता दें कि जो एक एफर्ट इसी सरकार ने किया था, 2016 में सवालनामा लाए थे, 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने, जो इसी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, बीजेपी की सरकार ने, उसने सारे देश से राय लेने के बाद जो राय दी, जो रिकमेंडेशन दिया सरकार को, वो बहुत अहम है। उसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर रिक्वायर्ड नॉर डिजायरेबल, ना उसकी कोई ज़रूरत है ना उसकी कोई ख्वाहिश है मुल्क के अंदर। ये अभी कहा 5 साल पहले 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने कहा, और उसने ये भी सजेस्ट किया कि उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वेरियस कम्युनिटीज़ के जो पर्सनल लॉ है उनका कोडिफिकेशन किया जाना चाहिए। ये मशवरा दिया। तो अब आपने उस मशवरे को तो रिजेक्ट कर दिया, उस ओपिनियन को भी जो आप ही का बनाया हुआ लॉ कमीशन था उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। 2023 में आपने नया लॉ कमीशन 22वां लॉ कमीशन बना दिया, उसके ज़रिए एक सवालनामा फिर जारी कर दिया, अब फिर कौम उस पर बहस करती रहे। तो ये एक सियासी खेल है, एक गिमिक्री है, जिसके ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ समाजों के अंदर टेंशन क्रिएट करना सरकार का मकसद है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुद्दे की कोई हकीकत नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो हिमायत कर रहा है इसकी, यूसीसी की। क्या है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच? क्या चीज़ है वो? करते रहे। अरे वो भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू पेड एक टोला है, उनसे पैसे लेता है, वो तनख्वाहिया है। वो एक ग्रुप जो जिसमें थोड़े से चंद नाम के कुछ मुसलमान हैं, उसमें कुछ दाढ़ी वाले मुसलमान भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए। ज़रा पब्लिक में आए, मुस्लिम पब्लिक में आके खड़े हों। वो टेलीविज़न के स्टूडियो में खड़े होके बात कर सकते हैं, वो अपने पार्टी के दफ्तर में आके खड़े होके बात कर सकते हैं। मैंने तो कई लोगों से कहा, जा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके कहो कि हम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को कर्टेल करना चाहते हैं। यही एमआरएम का सदर कोई भी हो, पता नहीं कौन साहब है वो, लेकिन वो आके ज़रा जा मस्जिद की सीढ़ियों पे दिल्ली की खड़े होकर ऐलान करें कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। आए ज़रा ओखला में खड़े होकर, पब्लिक में जा मस्जिद के बाहर खड़े होकर ओखला में कहे, जाए लखनऊ में ज़रा लखनऊ की मस्जिद के बाहर खड़े होकर बोले, जाए ज़रा बेंगलोर की मस्जिद के बाहर जाके खड़े होकर बोले, जाए ज़रा भोपाल की ताजुल मसाजिद के बाहर खड़े होकर बोले, तब देखें कितनी हिम्मत है। क्या एमआरएम लगा रखा है? कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई तादाद नहीं है उनकी। वो बीजेपी के पेड वर्कर्स हैं, उनकी बात को क्या अहमियत देना है? मुसलमान कैसे समझे फिर? दाढ़ी टोपी तो दिखाई दे रही है ना, लेकिन वो तो सबको पता है ना कि ये कौन बिकाऊ माल है। तो बिकाऊ माल को सब पहचानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो माल शीशे के शोकेस में सजा हुआ हो, उसको सबको पता होता है कि ये बिकने के लिए यहाँ रखा हुआ है। अगर मान लीजिए 1% यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या हिंदू इसको कबूल करेंगे? भाई हिंदुओं ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बाद में छोड़ दीजिए। हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू 1951 में लेकर आए थे, और उसकी मुखालफत कांग्रेस के पंडितों ने की थी। खुद जो उस वक्त मुल्क के सदर जमहूरिया थे, हमारे जो क्या नाम था उनका पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, उन्होंने उसकी मुखालफत की थी। और उसी लेवल के बड़े बड़े हिंदुओं ने हिंदू कोड बिल की मुखालफत की थी, और सारा हिंदू समाज पीछे पड़ गया था जवाहरलाल नेहरू के। 5 साल लगे जवाहरलाल नेहरू को हिंदू कोड बिल पास करवाने में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो खुद अपने ही हिंदू कल्चर, रीति रिवाज, रस्म को लेके जो एक यूनिफॉर्म एक कोड आ रहा था हिंदुओं के लिए, सिर्फ हिंदुओं के, उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। और आज तक उस पर अमल करते हुए उनको प्रॉब्लम होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत दूर की बात है, हिंदू कोड बिल पे आज तक वो उनकी सहमति नहीं बन सकी। तो ये खाली एक समाज का मसला ही नहीं है, तो पूरे इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? किस समाज ने शिकायत की है कि साहब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? डिमांड किसकी है ये तो बताए ना सरकार। ये ठीक है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ गया, लेकिन क्या सिखों ने कहा कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? क्या ईसाइयों ने कहा हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? क्या हिंदुओं का एक, बीजेपी को तो मैं हिंदू नहीं मानता, उसको छोड़ दीजिए, उनकी तो एक सियासी हिकमत अमली है ना, एक देश एक कानून लागू। अरे एक देश एक कानून, एक देश एक जबान लागू करके दिखा दे। कानून तो बहुत दूर की बात है, एक जबान का मुझे हिंदी को नाफिज करके दिखाए ज़रा। मुझे कर्नाटक में जाएं तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में,
और नाफिज करके दिखाएं हिंदू को। जाएं ज़रा मिज़ोरम में और असम में और तेलंगाना और उस उधर नागालैंड में और मणिपुर में और त्रिपुरा में, और वहाँ हिंदी को जो है एक ज़बान बना, क्या बात करते हैं। यही मैंने कहा कि इन लोगों को भारत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि भारत क्या है, भारत कैसा है, भारत के रीति रिवाज कैसे हैं, भारत की ज़बान है, भारत का कल्चर, भारत का जोग्राफिया क्या है। ये लोग ये बात नहीं जानते, इसलिए कि अपोजिशन रहे, ये सरकार में रहे नहीं है, इनको राजनीति आती नहीं, राज का कार्य करना आता ही नहीं है, इन लोगों को अनाड़ी हैं इस मामले में ये, इसलिए ये इस किस्म की लायानी किस्म की बातें करते हैं। वरना सीधी बात ये है कि इस मुल्क में किसी ने भी, ना हिंदुओं ने, ना मुसलमानों ने, ना सिखों ने, ना ईसाइयों ने, ना ट्राइबल्स ने, ना दलित्स ने, ना ओबीसी ने, किसी ने नहीं कहा कि हमको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। बीजेपी का सियासी मुद्दा है, इसलिए वो कहती रहती है ये बात, इसलिए तो वो उस पर जब इलेक्शन करीब आता है मैनिफेस्टो पे ले आते हैं और उस पर ये डपली बजाने लगते हैं। आपका सवाल यही है तस्लीम रहमानी साहब के अवाम में अगर ये सवाल जाता है तो वो किस तरीके का जो है रिएक्ट करें? अब आप तो रिएक्ट कर ही रहे ना। जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के वर्कर हैं वो बगले बजाते हैं, इसलिए कि उनको ये लगता है कि यूसीसी का मतलब ये है कि मुसलमानों के दीन के ऊपर सबसे बड़ी चोट पहुंचाई जाएगी यूसीसी के ज़रिए। ये उनका मफरूज़ा है, जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनका, और उनको इस बात से खुशी होती है कि किसी सूरत भी मुसलमानों को कोई नुकसान हो, इस्लाम को कोई नुकसान हो, तो बीजेपी के वर्कर को खुशी होती है। लेकिन 75% ये देश नॉन बीजेपी देश है, 75% देश नॉन बीजेपी है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब शामिल हैं, हर तबका शामिल है। उसको बीजेपी की इस आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, उसके मुखालिफ है। तो इसलिए अवाम के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके वो जोश हो नहीं सकता। जो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है वो सिर्फ एक मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है लड़ाओ और हुकूमत करो, डराओ और हुकूमत करो। लड़ाते हैं हिंदुओं मुसलमानों को और डराते हैं हिंदुओं को। तो लड़ाना और डराना और फिर हुकूमत करना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। वो उसी में से एक यूसीसी को भी का जिन बोतल के बाहर निकाल लिया है।